हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए, बी एंड सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी, फर्स्ट सेकेंड पार्ट ए माइनस बी, थर्ड पार्ट 3a माइनस सी, फोर्थ a इंटू बी एंड फिफ्थ b इंटू ए। लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 सॉल्यूशन। पार्ट 1, अब हमें a प्लस बी यानी कि a प्लस बी हमें मैट्रिसेस गिवन है। a मैट्रिक्स में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू, यानी कि हमें a में गिवन है 2 4 3 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। हमें ऐड करना है, b मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मैट्रिसेस को आप कैसे ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो या कैसे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, दिस वी हैव डन। तो अब मैं डायरेक्ट आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, अगर आपको याद हो तो 2 मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा ऑर्डर सेम चाहिए हमें। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब वी कैन ऐड दीज मैट्रिसेस। और कैसे ऐड करना है हमें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि A11 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, यानी कि 2 को 1 के साथ, सेकंड 4 है तो 4 को 3 के साथ, एंड A21 यानी कि थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, और लास्ट मतलब लास्ट के साथ। हमें कुछ नहीं करना, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि 2 with 1 क्या हो जाएगा, ये 2 + 1। अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 4 + 3। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड -2 है, यानी कि यहाँ पे 3 और प्लस में -2। वैसे हमें ऐड करना है, ये 2 इटसेल्फ नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लिख लिया है। देन लास्ट वन, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 5 है, तो वी विल ऐड दीज 2। बस हमें कुछ नहीं करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। अब हमें बस इनको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 1, 2 + 5 7। दैट्स ऑल। ये भी आपने चेक किया होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। दिस इज A + B। ठीक है, बस इतना ही हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में। लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, A - B। पार्ट 2 सेकंड पार्ट, इसमें हमें निकालना है A - B, यानी कि A मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B। अब A हमें गिवन है 2 4 3 2। ठीक है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स B, बट वी हैव 1 3 2 5। ठीक है, हाँ जी। अभी जैसे हम ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हमें सेम ही जो रूल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें माइनस करना है। जैसे हमें यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 में से किसको माइनस करेंगे, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जिस प्लेस पे यहाँ पे 2 है उसी प्लेस में सेकेंड मैट्रिक्स पे जो आपके पास एलिमेंट गिवन है उसी को हम माइनस करते हैं। यानी कि 2 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को करेंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1। अब हमने चेक किया कि अगर हम दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 4 है, सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 है, यानी कि हम वी विल -3 फ्रॉम 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3। नाउ अब यहाँ पे जो जिस प्लेस पे जो भी एलिमेंट है वहीं पे सेकंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि A21 ये एलिमेंट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यानी कि 3 - 2। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एलिमेंट क्या है, ये आपके पास 2 है, 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5 के, तो हम माइनस करेंगे 2 - 5। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, किसकी वैल्यू आ रही है, ये A - B की वैल्यू है। क्या आएगा, ये 2 - 1 1, 4 - 3 ये भी 1, 3 - 2 1, 2 - 5 2 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, सो -3 विल बी आंसर। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई A - B।
अभी जैसे ए का हमारे पास ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, तो ए माइनस बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। ये हमारे पास ए माइनस बी मैट्रिक्स आ गई। लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू डू इन द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है 3a माइनस सी। अब यानी कि हमें जो भी ए मैट्रिक्स गिवन है पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3a, ए हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 4 3 2, 2 ए क्या गिवन है 2 4 3 2, 2 4 3 2। अब ये हमने चेक किया, 3 आपके पास क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। जब स्केलर क्वांटिटी से आपको किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम कर चुके हैं, तो कैसे करना है, अब 3 जितने भी एलिमेंट है सबके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 3 विद 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, यानी कि हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास 3a माइनस सी की वैल्यू आ गई है, सॉरी 3a की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है 3a माइनस में c। अब 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 6 12 9 एंड 6। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, c की वैल्यू हमें गिवन है -2 5 3 4। तो ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स जो c गिवन है -2 5 एंड 3 4। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जैसे हम नॉर्मली अभी किया था सेकंड पार्ट में। अब कैसे माइनस करना है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस -2, क्योंकि 2 ऑलरेडी नेगेटिव है, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5, यानी कि 12 माइनस 5। देन यहाँ पे 9 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9 3 है, तो इट विल बी 9 माइनस 3, एंड नेक्स्ट द लास्ट एलिमेंट इज 6 एंड हेयर 4, सो इट विल बी 6 माइनस 4। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज़ हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 + 4 आ जाएगी, 6 + 2 आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब अब हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 6 8 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 8, 12 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 इट विल बी 2। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई है ये 3a माइनस सी आ गई है। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई a एंड b। अब a मैट्रिक्स हमारे पास और a इंटू बी निकालना है हमें। अब a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 4 3 2, और b मैट्रिक्स हमें गिवन है, या मैं डायरेक्ट दोनों मैट्रिक्स ही लिख रही हूँ, ये है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। ठीक है, अब हमने चेक किया हमारे पास a मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, और b जो मैट्रिक्स है b का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना होता है कि हमारे पास फर्स्ट रो के कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ हमारी इक्वल चाहिए, यानी कि ये हमारी कंडीशन कंप्लीट है। यहाँ पे वी कैन मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास कंडीशन कंप्लीट है तो अब जो a इंटू बी मैट्रिक्स आएगी उसमें हमारा ऑर्डर क्या आएगा, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, इनको इसको अभी हमें नहीं देखना है, यानी कि बस ये कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट होती है ये चेक करने के लिए क्या दो जो भी मैट्रिसेस गिवन है उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। हमने चेक किया ये दोनों इक्वल है, तो यस प्रोडक्ट पॉसिबल है, डिफाइंड है। अब जो न्यू मैट्रिक्स आएगी आपके पास a इंटू बी मैट्रिक्स का जो आपके पास ऑर्डर आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेट्स मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि रो को हमें
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉलम के साथ। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से करवा रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ, तो इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब चेक करें हम, अगर हमारे पास अब देख रो को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉलम के साथ, सेकंड मैट्रिक्स में। यानी कि फर्स्ट की हमें रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स में हमें कॉलम लेने हैं। हम आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ये रो होती हैं और वर्टिकल हमारे पास कॉलम होते हैं, ठीक है। बस मैंने निशान भी लगा दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यानी कि फर्स्ट रो को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसे हम निकालेंगे, फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को जब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट आएगा। जिस रो को आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो फर्स्ट रो के ही आएंगे। अगर सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ या सेकंड कॉलम के साथ तो वो सेकंड रो के आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें बस मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब फर्स्ट रो में मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन थी ना कि कॉलम हमारे पास ए मैट्रिक्स में कॉलम और बी मैट्रिक्स में रोज इक्वल होते हैं, ये जब इक्वल है तभी आपके पास ए इंटू बी पॉसिबल है। इस कंडीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप अगर कंडीशन ना हो तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं की है। क्यों नहीं है वो भी मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट। कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है हमें। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 और यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 ऐड करना है सेकंड एलिमेंट की जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे -2, 4 इंटू -2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो को हमने पहले मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। और जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट। अब करते हैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2 और यहाँ पे है 3, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर हमें ऐड करना है सेकंड एलिमेंट 4 है, यहाँ पे 5 है, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। अब इसके बाद हमारे पास क्योंकि 2 ही कॉलम थे तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट रो में 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब जितने कॉलम होते हैं उतने ही एलिमेंट यहाँ आएंगे। उसके बाद अब हम लेते हैं सेकंड रो। सेकंड रो में हमारे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा सेकंड रो का। सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो हमारा सेकंड एलिमेंट आएगा सेकंड रो, यानी कि जिस रो को मल्टीप्लाई करोगे उसी रो का एलिमेंट आएगा। बहुत ध्यान से ये बात आप समझनी है आपको। अब सेकंड रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 3 है और कॉलम में 1 है, तो हमने 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किया। फिर सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे -2 है, यानी कि आप किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 और सेकंड कॉलम में भी 3 है, तो 3 इंटू 3। फिर हमें ऐड करना है सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5। क्योंकि मैं एग्जांपल देके मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है। अब मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 2 इंटू 1 2 प्लस में 4 इंटू -2, तो ये -8 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो गया, ये 2 इंटू 3 आपके पास 6 आ गया है। 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 1 3 और 2 -2, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये। 3 इंटू 3 9 और प्लस में 2 इंटू 5 10। इसको सोल्व करते हैं। अब 2 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो माइनस का 6 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। 6 + 20 इट विल बी 26। 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इसके
-1 आ जाएगा, 9 + 10 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है A इंटू बी, और हमें पता है A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और B का भी 2 क्रॉस 2, तो इसको हटा दें तो ये इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 हमारे पास A B मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। हमने चेक किया क्या ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यस। आप इसको चेक करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपसे आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप इसको वेरिफिकेशन भी के लिए भी यूज कर सकते हो। अब इसके ये हमारे पास है 4th पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, 4th। लेट्स स्टार्ट पार्ट 5th। अब इसमें हमें क्या करना है, B इंटू A निकालना है, यानी कि B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है A के साथ। अभी A मैट्रिक्स में B में हमारे पास ऑर्डर है, B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और फोल्ड कर देती हूँ। और A का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2, यहाँ पे मैं A का लिख रही हूँ, ये A का ऑर्डर है। थोड़ा सा मुझे क्योंकि B A यानी कि मेरे पास अब की बार फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो B है, सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास A है, तो मुझे अब की बार B के कॉलम और A की हमें रोज़ मैच करनी है। अब ये अगर है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब जो B A मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ जाएगा, इन दोनों को हमने चेक किया 2 इंटू 2, यानी कि B A का ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2। अगर A B आपका डिफाइंड है तो ऑलवेज ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बेटा। मान लो हमने ए में हमने ऑर्डर ले लिया 2 क्रॉस 3 और बी में ले लिया 3 क्रॉस 4। अब ए इंटू बी पॉसिबल है, 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। बट अगर हम बी इंटू ए निकालेंगे, बी का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4 और ए का होगा 2 क्रॉस 3, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो ये हम इसलिए हमारा ये पॉसिबल हो पा रही मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज ए बी इंटू बी ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक आप इसके बाद, हाँ जी, अब बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, यहीं पे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, मैं बी को पहले लिख रही हूँ। अब ये है 1 3 -2 5 और ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 4 3 2, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, रो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद कॉलम। रो किस में, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो और सेकंड में कॉलम। ये हमारे पास 2 रोज हो गई है, ये हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, और बीच में आपको बस ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3, मैं 9 लिख रही हूँ डायरेक्ट। अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसके बाद फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे वो, इसका मतलब अब ये सेकंड एलिमेंट हमें मिल जाएगा फर्स्ट रो का। अब 1 3 4 2 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपके पास 4 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 4। हमें ऐड करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 इंटू 2। अब इसके बाद यानी कि फर्स्ट रो में मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसमें सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -2 है, फर्स्ट कॉलम में 2 है, तो -2 इंटू 2 हो जाएगा -4। बीच में हमें ऐड करना है सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम में 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। अब हम यानी कि फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4 है, यानी कि -2 इंटू -4 सॉरी -2 इंटू 4 ये हो गया -8, 5 इंटू 2 10, और अब हमें इनको ऐड करना है बस। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10,
-4 + 15 तो यह हो जाएगा 11, -8 + 10 ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे एक और बात आपको बतानी है, आप चेक करो, ये हमने जो ये फाइंड आउट की थी ये मैट्रिक्स, ये क्या है, ए इंटू बी मैट्रिक्स है। ए और बी वही सेम मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी में ए, ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स है। अब ए भी हमारे पास ये है और बी ए ये हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में। इससे आगे थोड़ा सा कुछ बता रही हूँ आपको। ए बी हमारे पास आया था -6 -1 26 एंड 19। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए बी और बी में आपके पास 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके सेम होते हैं। यहाँ पे है बी ए में 11 है और ए बी में आपके पास -6 है, ये तो इक्वल नहीं है। आपके पास ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का, तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर ये 11 है तो ये भी 11 ही होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ 10 है, यहाँ 26 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 19 है, यानी कि ए बी, यानी कि ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास 2 रियल नंबर होते हैं बेटा, अगर मैं ये करूँ, मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है, और 4 को अगर आप 2 से, यानी कि आप वाइस वर्सा इनको मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आंसर आता है, सेम आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ मैंने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और बी ए को, तो ये इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया, बी इक्वल टू इंटू ए, सॉरी हाँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास कम्यूटेटिव होती है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जैसे 2 × 4 इक्वल है 8 के, 4 × 2 भी 8 के इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव होती है। तो ये अगर मैट्रिक्स पे करें हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता ये। हाँ, कुछ कंडीशन, एक दो कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शनल होते हैं जहाँ इक्वल होते हैं, अदरवाइज जनरली ये इक्वल नहीं होता है। आप अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, यस वी हैव कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि हमें जैसे यहाँ पे ए बी सी अलग से मैट्रिसेस गिवन थी और यहाँ पे हमें ए प्लस बी निकालना था। यहाँ हमें डायरेक्ट मैट्रिसेस गिवन है और बीच में हमें जो भी करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, गिवन है साथ में, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन। क्या गिवन है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ है हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, ए और यहाँ पे ये मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। अब हमें ऐड करना है, तो कैसे आप ऐड करोगे, तो आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि अगर मुझे अब ये फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड को करेंगे सेकंड के साथ, थर्ड विद थर्ड एलिमेंट, फोर्थ विद फोर्थ एलिमेंट, बस इतना ही काम है। इसका मतलब ए को ए के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। अब सेकंड एलिमेंट बी, और यहाँ पे भी सेकंड बी है तो ये हो जाएगा बी प्लस बी। नाउ यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है माइनस बी और यहाँ पे है बी, यानी कि माइनस बी प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस ए, ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस ए, ये हो गया 2a, बी प्लस बी 2b, और माइनस बी प्लस बी, ये क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम वैल्यू तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये आपके पास 0 आ गया, a प्लस ए आपके पास 2a आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, दैट्स ऑल। अभी हम चेक करते हैं व्हाट वी हैव इन द सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में भी हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, टू मैट्रिसेस, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
ये भी आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बस अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसके साथ ऐड करेंगे, 2ab के साथ ऐड करेंगे। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट, इसको किसके साथ ऐड करेंगे, सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2bc है। ठीक है, पहले इनको ऐड करते हैं, यानी कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से आपके पास 2ab प्लस हो गया 2ab। अब सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है 2bc यानी कि प्लस 2bc। अब यहाँ पे हमने चेक किया थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस 2ac। अब ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं कर किया। ठीक है, इसके बाद अब चेक करो, अब इसको अगर आप चेक करो बहुत ध्यान से देखो तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई है। आपने 9th क्लास में बहुत सारे ऐसे किए हैं। अगर मैं ये कहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ चेक करो, यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए बी, यहाँ पे भी ए बी है, यानी कि आपके पास जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, ये किसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और अभी हम अगर थर्ड एलिमेंट को चेक करें तो ये हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये क्या हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट आ गया, बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, व्हाट वी हैव इन द थर्ड पार्ट। ये हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 मैट्रिसेस गिवन है। इसमें क्या गिवन है, अब जैसे कि यहाँ पे है -1 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, और ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसमें -1 को ऐड करेंगे 12 के साथ, 4 को ऐड करेंगे 7 के साथ, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है -6 और यहाँ पे थर्ड है 6, यानी कि बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 12 4 + 7, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपके पास आ गया -1 + 12, फिर हमारे पास है 4 + 7, देन -6 + 6। अभी सेकेंड रो में हमारे पास क्या एलिमेंट्स गिवन है, सेकेंड रो में हमारे पास 8 8 5 0 16 एंड 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8 को हम ऐड करेंगे 8 के साथ, 5 को 5 के 0 के साथ, ये हो जाएगा 8 + 8, बस कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ, 5 + 0 और 16 + 5। अब हमारे पास थर्ड रो में क्या गिवन है, थर्ड रो में हमारे पास यहाँ पे 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, थर्ड रो का यहाँ पे 3 है, यानी कि 2 को ऐड करेंगे 3 के साथ, और 8 को ऐड करेंगे 2 के साथ, 5 को ऐड करेंगे 4 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 और 8 + 2 एंड 5 + 4, 5 + 4। अभी इसको सॉल्व करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गई -1 + 12 क्या कितना हो गया आपके पास 11, 4 + 7 ये भी 11 आ गया, ये 6 नेगेटिव है, पॉजिटिव है सेम वैल्यू, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। 8 + 8 16 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10 एंड 5 + 4 9। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट, बस कुछ भी नहीं करना था हमें। ठीक है,
इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट में क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। अब ये इस फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। अब की बार हमें गिवन है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये भी हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है सेम ऑर्डर की, बस ऐड करना है। अब हम चेक कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं। कॉस स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसको चलो मैं इसको पहले यहाँ लिख लेती हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा, ये हमारे पास गिवन है। अब मैंने इनको यहाँ लिख लिए हैं। अब अगर आपको ऐड करना है इन दोनों को, तो क्या करना है हमें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐड किया हमने किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेकंड कॉस स्क्वायर एक्स, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें साथ साथ ऐड किया है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक और आइडेंटिटी आपको पता है, 10th क्लास में की थी आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे भी 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम वैल्यू है 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अब हमें कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी कि हमें मैट्रिसेस गिवन है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस गिवन हेयर। सो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स को हम देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास देखो, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेट्स चेक इट। ये है फर्स्ट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें कॉलम चेक करना है। सेकंड में भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, यानी कि सेकंड की रोज, क्या ये इक्वल हैं, यस इक्वल हैं। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। आपको मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है, रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉलम के साथ। हमारे पास 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, जब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया ए स्क्वायर। ऐड करना है सेकंड एलिमेंट बी, यहाँ पे भी बी, तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। नाउ अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड, आपको पता है पहले हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड आफ्टर दैट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी, बीच में फिर हमें ऐड करना है दोनों जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करो, ये बी इंटू ए, आप बी ए कहो या ए बी, क्योंकि ए बी सी ओ ये तो आपके पास रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ चेक करो हमारे पास, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को विद फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, ये क्या हो गया माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी और यहाँ पे ए, तो माइनस ए बी, फिर ए और बी यानी कि प्लस ए बी, ठीक है। फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी, यहाँ पे फर्स्ट माइनस बी को माइनस बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, अब ए इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, सेम वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे भी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वैल्यू है। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी है।
अब सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से आपने समझना है। इसमें क्या गिवन है आप चेक करो। अब ये फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब ये चेक करो, फर्स्ट मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज है हमारे पास और कॉलम ओनली 1 है। ओनली देखो 1 2 3 रोज एंड कॉलम 1 ओनली। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास रोज इंटू कॉलम यानी कि 3 इंटू 1 हमारे पास ऑर्डर है। अब सेकंड मैट्रिक्स में चेक करो। सेकंड मैट्रिक्स में हमने चेक किया कि ओनली 1 रो है, ओनली 1 रो है, लेकिन कॉलम C1 C2 और C3 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 रो कॉलम 3। अब ये हमारे पास इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास रो कॉलम, सेकंड में रोज इक्वल है, यस। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, यानी कि न्यू मैट्रिक्स आएगा 3 क्रॉस। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, अब यहाँ पे तो आपको बहुत कम एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो। अब हमें कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। अब वो अलग बात है कि फर्स्ट रो में एलिमेंट 1 ओनली 1 ही एलिमेंट है, सब में एक एक एलिमेंट है। अब चेक करो कॉलम में भी हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट है। अब जैसे कि रो में जितने भी एलिमेंट होते थे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे कॉलम में, फिर अगर सेकंड एलिमेंट गिवन है तो सेकंड को सेकंड के साथ। लेकिन हमारे पास रो में भी 1 एलिमेंट है, कॉलम में भी 1 एलिमेंट है, तो अब की बार हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। अब फर्स्ट रो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ। और ये भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो को जब जब हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम के साथ तो हमारे पास फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम के साथ तो फर्स्ट रो का ही थर्ड एलिमेंट आएगा, ठीक है। सेम विद द सेकंड रो एंड ऑल दीज कॉलम्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा ये, अब 1 यहाँ पे 2 यानी कि 1 इंटू 2 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, जैसे अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में ऐड किया, लेकिन यहाँ तो सेकंड एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब अब हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने चेक करते हैं। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 को, अब 1 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 1 इंटू 4। अब जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे हमारे पास। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 इंटू 2, फिर हमारे पास आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ दूसरा एलिमेंट नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को विद फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो विद सेकेंड एलिमेंट, कॉलम एंड विद थर्ड सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, यानी कि 3 इंटू 2, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब सेकंड के साथ करेंगे 3 इंटू 3 और थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 4। बस ये आपको ध्यान रखना है, जिस रो को मल्टीप्लाई करोगे जिस कॉलम के उसी रो के एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। 3 कॉलम है तो फर्स्ट रो में 3 आपके पास एलिमेंट आएंगे, बस। सेम विद द सेकंड एंड द थर्ड, बस मल्टीप्लाई किया हमने। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। नाउ 3 इंटू 2 6,
3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12, दैट्स ऑल। ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट, व्हाट वी हैव इन इट। इसमें हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें ऑर्डर गिवन है फर्स्ट मैट्रिक्स में, यहाँ पे हमें ऑर्डर गिवन है इसमें 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, और सेकंड में हमें गिवन है यहाँ पे हमें 1 2 रोज 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने चेक किया कॉलम ऑफ द फर्स्ट, रोज ऑफ द सेकेंड, मैट्रिक्स इक्वल है, यस इक्वल है, तो प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है। अब न्यू मैट्रिक्स का क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, तो 2 क्रॉस 3 हमारे पास न्यू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा, तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी। वही बात, अब मैं इसको फर्स्ट ओनली ये निशान लगा रही हूँ, फर्स्ट 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी कि जितने कॉलम उतने ही फर्स्ट रो में यहाँ एलिमेंट आएंगे। जैसे फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट रो में ही। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एलिमेंट आएंगे सेकंड रो में ही, बस इतना हमें करना है, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये 1 इंटू 1 1, प्लस में -2 प्लस 2 माइनस में 4। मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, मुझे मतलब 4-5 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2, -2 प्लस 3 -6। अब थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, -2 प्लस 1 -2। अब सेकंड रो के साथ 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 प्लस 6। नाउ सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, प्लस में 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, प्लस में 3 इंटू 1 3। अब इनको सॉल्व करना है, +1 -4 माइनस का 3 आ गया, +2 -6 -4 आ गया, 3 -2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 9 3 9। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आ गई। 1 2 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। हमें फोर्थ पार्ट में भी 2 मैट्रिसेस गिवन है। अभी क्योंकि बेटा कई क्वेश्चन हो चुके हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं अब डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और बस ऐड करना है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 0, प्लस में 0, 4 इंटू 3 12। नाउ सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 प्लस 6, 4 इंटू 0, आपके पास 0 आ गया। अभी 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 प्लस 12 एंड 4 इंटू 5 प्लस 20। मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ आ रहा है क्योंकि कई क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 प्लस 15। अब ये क्या आ गया, 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। अब यहाँ से थर्ड कॉलम के साथ 5 इंटू 3 15, प्लस में 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25 और ऐड करना है। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 5 0, 6 इंटू 3 18 प्लस 18 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 प्लस 0। अब थर्ड कॉलम के साथ 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 प्लस 20, 6 इंटू 5 प्लस 30। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू ऐड ओनली। सोल्व करके वही वैल्यू आ जाएगी। 2 प्लस 0 प्लस 12, ये हमारे पास 14 आ गया। -6 प्लस 6 प्लस 0, ये आपके पास क्योंकि एक नेगेटिव सेम पॉजिटिव वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगे। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस
12 42, ये हमारे पास 42 आ गया। 3 + 15 हमारे पास 18 आ गया। -9 + 8 -1, 15 + 15 30, 30 और +26 कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 + 26 56 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 56। ठीक है। अब इसके बाद 4 + 18 22, -12 + 10 -2, 20 20 40, 40 + 30 70। तो ये हमारे पास जो भी मैट्रिसेस गिवन है उनका प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन पार्ट इसका गिवन है, एक और पार्ट गिवन है अभी। इसमें क्या गिवन है? हमें 2 मैट्रिसेस अगेन गिवन है। अब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट 2 × 1 2, 1 × -1 प्लस में यानी कि -1, 2 × 0 0, 1 × 2 +2, 2 × 1 2, 1 × 1 प्लस में 1। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 × 1 3, 2 × -1 माइनस यानी कि माइनस का 2, अब 3 × 0 0, प्लस में 2 × 2 4, 3 × 3। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको साथ में इनके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, रो के विद कॉलम। और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 2 × 1 2, ऐड करना है बस आपस में, -1 × 1 -1, 1 × -1 -1, 0 + 2 और -1 प्लस में 1। बस इसको हमें और कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्व करके क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? +2 माइनस का 1 तो 1 आ गया। 0 + 2 2 आ गया। 2 + 3 3, 2 + 1 3, +3 -2 तो 1 आ गया। 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 -1 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेम वैल्यू, तो आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई इन दोनों मैट्रिसेस की। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें क्या गिवन है? हमें फिर से 2 मैट्रिसेस गिवन हैं, तो बस हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हैं। मैं अभी निशान भी नहीं लगा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको समझ आ गया है। बस वी हैव टू सॉल्व इट। दिस इज़ लास्ट पार्ट। तो 2 रोज़ है हमारे पास है, 2 कॉलम्स हमारे पास हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की क्या आपके पास ऑर्डर है? 2 × 3, और यहाँ पे क्या है? 3 × 2, 3 × 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो 2 × 2 ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 ऑर्डर की आएगी। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 6, -1 × 1 प्लस में 1 -1 हो जाएगा। 3 × 3 प्लस में 9 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3 -9, -1 × 0 आपके पास 0 हो जाएगा। 3 × 1 प्लस में 3 हो गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 2 -2, 0 × 1 0, 2 × 3 6 ऐड किया। अब सेकंड कॉलम के साथ -1 × -3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 × 3 3 हो जाएगा। 0 × 0 0, 2 × 1 2। अब इन्हें ऐड करना है, प्लस का 6 प्लस का 9 15 और माइनस का 1, तो ये हो गया 14, -9 प्लस का 3 तो ये आपके पास -6 वैल्यू आ गई। -2 + 6 तो आपके पास 4 वैल्यू आ गई। 3 + 2 5 आ गया। ठीक है। ये हमारे पास 1 to 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।